हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी तरुण मित्र में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश है देश और दुनिया के हालात तो उर्दू अखबारों के तबसरे। तो उर्दू अखबारों में खास खास तबसरों में इस वक्त खाड़ी देश और ईरान, अमेरिका, इसराइल के बीच जो जंग चल रही है उसको लेकर के सबसे ज़्यादा खबरें सामने आ रही हैं। 3 सप्ताह से ज़्यादा, 23 दिन से ज़्यादा हो रहा है इस युद्ध को, और जंग जो है वो थमने के नाम नहीं ले रही है। इसके बजाय जंग और तीव्र होती जा रही है और कड़ा रुख अख्तियार करती जा रही है। इसराइल में ईरान ने मिसाइल से लगभग तमाम कई हमले किए हैं, जिसमें 200 लोग मारे गए और इस तरीके से लगातार हमलों को दौर जारी है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने युद्ध को समाप्त करने के लिए कुछ शर्तें भी रख दी हैं। इस बीच उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं कि अमेरिका और इसराइल को ईरान के अधिकारों को मान्यता देनी होगी, पहली शर्त। दूसरी शर्त, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई भी करनी होगी, और तीसरी शर्त में कि भविष्य में इस तरह के किसी भी हमलों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गारंटी भी देनी होगी। तो ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान के इस तरह के दावे और इस तरीके की शर्त के बाद भी जंग के थमने या कम होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, और न लगता है कि उनकी इस शर्त लगाई शर्तों पर इस कोई कि हम जंग तब रोकेंगे जब इस तरीके की बातें मान ली जाएंगी। तो इन तीनों शर्तों पर ना अमेरिका ना इसराइल कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिस तरीके से दोनों तरफ से ज़बरदस्त जंग चल रही है और रोज़ एक दूसरे को चेतावनियां दी जा रही हैं। अमेरिका ने धमकी दी है कि 48 घंटों में अगर हुर्मुज मार्ग को नहीं खोला तो पावर प्लांट को उड़ा दिया जाएगा। अब उधर इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि अगर वो इस तरह का हमला करता है तो इसकी जवाबी कार्रवाई में ऊर्जा जल ढांचे को निशाने पर ले लेगा। तो बहरहाल ये एक दूसरे के खिलाफ जो खाली धमकियां दी जा रही हैं और चल रही हैं, उससे अब ये लग रहा है कि जंग अब लंबी ही चलेगी, इसमें फिलहाल थमने के आसार नहीं है। और शर्तें भी कोई मानने के लिए अगर बात होती तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू इस बात को कहते कि ईरान की शर्तें पर गौर किया जाएगा, तो उसके लिए बैठक या किसी तरह की बातचीत की बात सामने आती। लेकिन बहरहाल अब फिलहाल ऐसी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। दुनिया में जो लोग हैं वो भी महसूस करने लगे हैं कि ये जंग किसी भी हाल में अब थमने का नाम नहीं ले रही। उधर नाटो देशों के लोगों ने भी एक एक करके अमेरिका और इसराइल का साथ छोड़ दिया है, और जबकि नेतन्याहू भी अब डोनाल्ड ट्रंप की तरीके से ये बात नाटो देशों से कह रहे हैं कि हुर्मुज मार्ग को खाली करार मुक्त कराने के लिए नाटो देश हमारे साथ जंग करें ईरान के खिलाफ। लेकिन नाटो देशों ने साफ मना कर दिया कि वो ईरान के खिलाफ उनके साथ जंग में कोई भी भागीदारी नहीं करेंगे। उधर एक उसमें अमेरिकी और इसराइल ने इस पर लगातार देशों में हुर्मुज की तरफ ईरान के खिलाफ हमले को जारी रखा है, मगर उसमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। और इधर इसराइल के रक्षा बलों ने शनिवार को एक अजीब चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया है कि ईरान के पास 4,000 की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिससे अब कि कई ऐसे मुल्क भी उसके निशाने पर आ जाएंगे, जिनमें पेरिस, लंदन और बर्लिन जैसे मुल्क हैं, वो निशाने पर आ जाएंगे। बहरहाल इस वक्त जंग बहुत खतरनाक रुख अख्तियार किए है। अंजाम क्या होगा इसका, किस करवट पड़ाव लेगी, ये समझ में नहीं आता है कि पेजिशियान की शर्तें मानी जाएंगी या अमेरिका और इसराइल जिस तरीके से अपने दावे कर रहा है उसके मुताबिक ये जंग खत्म होगी। यानी उनके हिसाब से कि जब तक अमेरिका को मिटा नहीं लेंगे ईरान को, तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की यही लगातार धमकी है। बहरहाल अब देखिए क्या होता है। और अक्सर कुछ विभागों में कर्मचारियों को सस्पेंड करने की तमाम खबरें सामने आती है। तो ये होता है कि सस्पेंड कर दिया गया, चार्जशीट नहीं दी गई, आदमी सस्पेंड होकर घूम रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उस पर क्या आरोप लगाए गए हैं। तो ऐसा ही एक मामला है जिसको हाई कोर्ट ने चैलेंज किया गया है। तो हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर तय समय की सीमा के भीतर संबंधित कर्मचारी जिसे निलंबित किया गया है, अगर चार्जशीट नहीं जारी की जाती है तो ये निलंबन स्वतः समाप्त माना जाएगा। ये मामला जो है वो कोर्ट में जब पेश किया गया तो अमित सिंह ने ये याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ निलंबन को चुनौती दी थी। तो इस पर सरकारी वकील ने हाईकोर्ट से कहा था कि जो कर्मचारी निलंबित हुए हैं, चूंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो चार्जशीट जारी नहीं हो पाई है और जल्द ही उनको इस सिलसिले में चार्जशीट जारी कर दी जाएगी। कोर्ट ने इस पर हैरत जताते हुए कहा कि इतना दिन बीत गया और चार्जशीट नहीं जारी की गई है। तो उसकी ढुलमुल नीति पर कोर्ट ने बहुत ही की आलोचना की और कहा कि अगर समय सीमा की अभी भीतर नहीं जारी की जाती है तो ये निलंबन
समाप्त माना जाएगा। और उधर कतर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। शनिवार तड़के हुए हादसे में विमान हादसे में अभी भी एक शख्स लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। हादसा क्यों हुआ, इसके बारे में अभी कतर मंत्रालय की तरफ से कोई बात स्पष्ट नहीं की गई है। जांच की जा रही है, लापता शख्स की भी जांच की जा रही है कि हादसा क्यों किस वजह से हादसे का शिकार हुआ। और एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आतंकी घटनाओं में 43% की कमी आई है। पाक जो है इस वक्त टॉप 10 देशों में सूची में आ गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की सूची में ये बात सामने आई है कि यहाँ पहले भारत 9वें स्थान पर था, अब वो 11वें स्थान पर आ गया है, यानी 2 पॉइंट नीचे आ गया है। और भारत को सबसे ज्यादा, पाकिस्तान को सर्वोच्च में टॉप 10 की सूची में रखा गया है कि वहाँ सबसे ज्यादा आतंकवादी देशों में पाकिस्तान शामिल है, और अफगानिस्तान को इससे बाहर रखा गया है। हालांकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस वक्त युद्ध चल रहा है, और अफगानिस्तान बराबर कह रहा है कि हमसे सीज फायर करके हम पर हमले किए जा रहे हैं, आबादी पर हमले किए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि हम खाली आतंकवादी और दहशतगर्दियों को ठिकाने को निशाने पर लेके ये हमला कर रहे हैं। बहरहाल अब जो हकीकत है सबके सामने है। और देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त गणेश कुमार ने इसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की थी, और उसके फौरन ही बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े अफसरों को ये कह के हटा दिया गया था कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ज़रूरी है। आपको मालूम है कि वहाँ पर डायरेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और कोलकाता के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, इन लोगों को हटा दिया गया था, और उसके बाद भी कई अफसरों को लगातार जिलों के हटाया जा रहा है। इसी सिलसिले में अब वहाँ पर निगरानी आयोग ने और बढ़ा दिया है। रविवार को पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वो पूरे बंगाल के सारे थानों में जाकर दौरा करें और निगरानी करें, ताकि निष्पक्ष चुनाव होने में कोई भी दुश्वारी सामने ना आए, और थानेदारों को दिशा निर्देश दें कि किस तरह से उन्हें निष्पक्ष चुनाव करने के लिए ड्यूटी करनी है। बहरहाल कुल ले दे करके वहाँ माहौल बहुत तनावपूर्ण बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ बहुत ही ज़्यादा हौसला बुलंद है कि अब के चुनाव में बीजेपी के लोगों को लग रहा है कि हम यहाँ से काफ़ी सीट निकाल लेंगे, वहीं पश्चिम बंगाल की सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परेशान दिख रही हैं, क्योंकि अब उनकी सरकार के आला अफसरों को हटाया गया है, नए अफसर आ गए हैं। तो इस तरीके से उनकी कहाँ तक चल रही है या कहाँ तक वो उनकी बात मानेंगे, इस पर सवालिया निशान लगा हुआ है। बहरहाल देखने लायक होगा। 5 राज्यों से सबसे ज़्यादा इस वक्त चुनाव आयोग जो है सारी ताकत अपनी पश्चिम बंगाल के चुनावों पर झोंके हुए है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में कुत्तों के एक झुंड ने एक बाड़े में हमला करके 15 हिरणों को मार डाला। इससे वहाँ पर बहुत ही हलचल मच गई है, बहुत भयानक माहौल पैदा हो गया है। कुत्तों के झुंड ने 15 हिरणों को मारने के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया है। कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हो उठे हैं, और कुत्तों के आतंक को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। पूरे देश में ये समस्या है कि किस तरीके से वहाँ पर जो है कुत्ते अगर घेर लेते हैं, खासकर बच्चों को, तो कई बच्चों को नोच के मार डाला। जंगल में तो गांव में जंगल में भटका हुआ शेर और चीता, और वो आकर के पकड़ लेते हैं बच्चों को। यहाँ पर तो शहर के अंदर मोहल्लों में कोई भी बूढ़ा आदमी या बच्चा अगर निकल रहा है तो कुत्तों का झुंड इस तरह से घेर लेता है कि अगर लोग दौड़ के बचाए ना तो वो भी उनके शिकार हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरीके से जो मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन वहाँ से भी कोई बात बनी नहीं। कोर्ट ने बहुत सरकारी अफसरों से कहा कि कुत्तों को हटाया जाए शहर से, लेकिन ये सब रोज़ आए दिन ऐसे वाक़यात सामने आने के बाद नहीं लगता है कि दिशा में प्रशासन भी गंभीर है। बहरहाल अभी जो 15 हिरण मरे हैं, तो उनका जो बाड़ा था, जो उसका था वन विभाग का, उसके जिम्मेदारों को 3 लोगों को हटा दिया गया है। वन विभाग से जुड़े 3 एहलकारों को वहाँ से हटा दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया है, और जांच करी जा रही है कि कुत्तों का झुंड यहाँ तक कैसे पहुँचे। और उधर असम के तिनसुकिया क्षेत्र में उग्रवादियों के हमले में 4 पुलिस कमांडो जख्मी हो। बताया जाता है कि रात के वक्त ये हमला किया गया, और असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस घटना पर चिंता जताते हुए पुलिस एहलकारों को निर्देश दिए हैं कि हमलावरों को फौरन पकड़ा जाए। ये घटना पेश आने से सबको सतर्क कर दिया गया है पुलिस विभाग को, लेकिन उधर इस मामले की जिम्मेदारी एक
उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम ने ली है। और उसने कहा है कि ये हमने इसलिए किए हैं पुलिस वालों पर कि पुलिस वाले हमारे शिविरों पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिससे तंग आकर के हमने भी बदला लेने के लिए पुलिस वालों को ये हमला किया है। बहरहाल अब देखना होगा कि ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि सरकारी मशीनरी के आगे उग्रवादी इतने ज़्यादा हावी हो हैं कि वो खुल के कह रहे हैं कि हम पुलिस वालों को हमला करेंगे अगर वो हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो अब देखिए इसको कैसे निपटती है सरकार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।